अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। तो मेरी भाभी जी कर रही हैं बोनसाई मटर से छोटी सी हार्वेस्टिंग। ये सब्जियों की हार्वेस्टिंग नहीं, खुशियों की हार्वेस्टिंग है। बिना सीज़न जब मटर ग्रो की जाएगी तो इसी तरह बोनसाई लुक में प्लांट भी होगा और मटर भी, लेकिन दाने बहुत हेल्दी हैं। खुशियों की हार्वेस्टिंग इसलिए कि गार्डनिंग हम लोग खुशी के लिए ही करते हैं। सब्ज़ी वगैरह ग्रो करते हैं, अगर हो जाती है तो ठीक है, लेकिन खुशियाँ बेशुमार मिलती हैं। वेजिटेबल प्लांट ग्रो करने के दो फ़ायदे होते हैं। फ्लावरिंग भी देखने को मिलती है, तो अपने टेरेस गार्डन में फूलों वाले पौधे भी लगाइए और फलों वाले भी, सब्जियां भी ग्रो कीजिए। वेस्ट में कीजिए, बिना किसी खर्चे के कीजिए और खुशियाँ पाइए। घर के ही किचन से सूखी मटर के दाने डाले गए थे, उसी का ये प्लांट है। और यहाँ पर है टमाटर का प्लांट। देखिए, यहाँ वेस्ट कंटेनर है, ऑयल कंटेनर जिसको कनस्तर बोलते हैं, टिन का होता है। इसमें सब्जियाँ बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं, प्लांट भी हेल्दी होता है और कम केयर करनी पड़ती है। तो सनलाइट में रखा हुआ काफ़ी अच्छा सा ये प्लांट, और इसमें हेल्दी हेल्दी टमाटर। तो आज मैं अपनी मम्मी के घर पर थी और वहाँ हमारी भाभी जी हमको वहाँ ग्रो किए हुए सारी चीज़ें दिखा रही थी। खुद भी खुश हो रही थी, मुझे तो खुशी होती ही होती है। मैं क्या करती हूँ, मेरे पास जितने भी फूल वाले पौधे हों, चाहे सब्ज़ी वाले पौधे हों, चाहे बीज हों, ये मैं शेयर करती हूँ। मैं अपनी मम्मी को देती हूँ, वो ग्रो करती हैं, और या फिर उनके पास कोई न्यू प्लांट होता है तो मैं ग्रो करती हूँ उनसे लेकर। बस शेयरिंग पर ही चलती है गार्डनिंग अपन लोग की। ये देखिए प्यारा सा रोज़ प्लांट, ये भी टिन कनस्तर में लगा हुआ है। और ये मम्मी क्या आते हैं ना, हर मंथली आते हैं ये टिन कनस्तर, और जब खाली हो जाते हैं तो इसी में प्लांट ग्रो किए जाते हैं। प्लांटर परचेज़ नहीं करने पड़ते, उसका भी खर्चा नहीं, और प्लस हम लोग कटिंग लगा लेते हैं। तो मैंने रेनी सीज़न में काफ़ी सारी कटिंग इस प्लांट से ली थी। हमारे गार्डन पर काफ़ी सारी कटिंग ग्रो हो गई है। और जो प्लांट मरता हुआ होता है, तो मैं क्या करती हूँ कि अपने यहाँ छोटे छोटे प्लांटर में कटिंग ग्रो कर लेती हूँ और फिर वो प्लांट हम मम्मी को देते हैं। कभी कभी हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है तो मैं वही प्लांट से कटिंग खुद अपने गार्डन में लगाती हूँ। बहुत अच्छा तरीका लगता है। अब ये देखिए, ये है लीची। लीची का फ्रूट प्लांट है ये, और सीड्स से ग्रो किया गया है। तो कितने हेल्दी पत्ते हैं। हमने छोटे प्लांटर में लगाया था तो वो बहुत छोटे छोटे हैं। मैंने यहीं से 2 प्लांट लिए थे, और मम्मी के यहाँ तो कनस्तर में देखे, और गुलाब देखिए कितने हेल्दी हो रहे हैं। साथ में पुदीना, थोड़ी सी कटिंग मैंने मम्मी को दी थी कि अभी आप ग्रो कीजिए। अब वो क्या करती हैं, थोड़ी थोड़ी कटिंग प्रून कर करके वापस लगाती हैं। ये वेस्ट कनस्तर और ये वेस्ट तशला, बस इसी में चलती है गार्डनिंग। और प्लांट काफ़ी लेकिन अच्छे हो जाते हैं। ये जहाँ जहाँ से टूटे होते हैं वहाँ से वेल ड्रेन सिस्टम खुद ही बन जाता है। मॉर्निंग ग्लोरी पहले मैंने ही मम्मी के यहाँ दी थी, उसके बाद अब मैं मम्मी से लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कटिंग ख़राब हो गई थी ज़्यादा तेज़ धूप में। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले मॉर्निंग ग्लोरी का एक प्लांट शेयर किया था, तो कटिंग मैंने यहीं से ली थी। अभी ये वाइन देखिए, ये बालकनी के उस तरफ लटक रही है, तो पूरी फ्लावरिंग उस तरफ से हो रही है। और ये भी एक वेस्ट कंटेनर में लगा हुआ है। पापा मम्मी केयर करते हैं, वाटरिंग करते हैं, पाइप लगाते हैं और पूरी छत में सारे प्लांट्स को वॉश कर देते हैं। एक झलक में देखिए पूरा टेरेस गार्डन, कितने सारे प्लांट्स हैं और सब के सब कनस्तर में ज़्यादातर लगे हुए हैं। और यहाँ ये स्वीट पोटैटो वाइन, अभी तो ये कटिंग से लगाई गई है, मैंने ही कटिंग दी थी। और अब ये पूरे पिलर पर जब चढ़ेगी तो बहुत खूबसूरत लगेगी। पिलर नहीं दिखेगा, वाइन दिखेगी। और लास्ट ईयर मैंने यहाँ पर मम्मी को दिए हुए थे लिली के कुछ बल्ब्स और कुछ बीज, यहाँ मैंने खुद से ग्रो किए हुए थे। ये लास्ट ईयर की तोरई की बेल है, और ये अब खुद से फ्रूटिंग कर रही है और ख़ुद से फैल भी रही है। दोबारा ग्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसा ही होता है कि मैं पहली बार जानी हूँ कि तुरई की वाइन एक साल से दूसरी साल भी अपने आप ही ग्रो हो जाती है, और बल्ब्स तो मल्टीप्लाई होते ही होते हैं। इस तरह से गार्डनिंग तो कर ही लेना चाहिए।
आपको प्लांट्स बहुत कम खरीदने पड़ते हैं, शेयर करते रहिए। तो अगर आपके प्लांट्स ख़राब होते हैं तो आपको वापस मिलते हैं रिटर्न गिफ्ट में। तो आपके पास जितनी भी गुंजाइश बने, ज़रूरी नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी गार्डनिंग कीजिए, हल्की कीजिए, थोड़े थोड़े प्लांट लगाइए, इजी प्लांट लगाइए और गार्डनिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे होती है खुशियों की हार्वेस्टिंग। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।